एक बार खुद से ट्राई करिए। यहाँ पर दे रखा है 1860 रुपया 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 2641.20 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको दे रखा है ये सारी वैल्यू। तो यहाँ पर 1860 रुपया क्या है बच्चों, 1860 प्रिंसिपल, जो बच्चों उधार लिया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल यानी मूलधन। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है कितने रुपए हो जाते हैं, 2641.20, इसे हम क्या कहते हैं, अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट मतलब मिश्र धन। ठीक, और जो प्रतिशत में जो वैल्यू होती है वो होती है दर, दर को बोलते हैं रेट। हमें यहाँ पर एसआई निकालना पड़ेगा। एसआई क्या होता है, साधारण ब्याज। एसआई कैसे निकालते हैं बच्चों, एसआई निकालने के लिए अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो एसआई निकल के आता है। अमाउंट कितना है हमारा 2641.20, प्रिंसिपल कितना है 1860 रुपया। इसको जब हम माइनस करेंगे इसमें से तो हमारे पास ब्याज निकल के आएगा। ठीक, माइनस करने पर 20, 1 14 में से 6 जाता है तो कितना बचता है 8, 14 माना तो 9 हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7। यहाँ पर ये हमारा जो निकल के आया क्या है, ब्याज यानी एसआई। एसआई कैसे निकलता है, प्रिंसिपल में से जब अमाउंट में से प्रिंसिपल को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, ब्याज निकल के आता है। ठीक, ब्याज निकाल लिया। अब हमको निकालना क्या है, समय, कि कितने समय में इतना रुपया हो गया, कितने समय में ये 2641.20 हो जाता है, 1860 रुपया। ठीक है, चलो निकालते हैं। एसआई, एसआई बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यहाँ पर जो ब्याज आया वो कितना है 781.20, प्रिंसिपल कितना है 1860, रेट कितना है 12%, टाइम निकालना है बटे 100। जब बच्चों ये दशमलव कटेगा तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा। इस 100 से इस 100 को कैंसिल कर देते हैं, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो संख्या बची है उसको सॉल्व करना है। हमारे पास बचा है 7812 बराबर 12 इंटू टी। इसको सॉल्व करते हैं, 12 से इसको कैंसिल करते हैं, 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, 6 बचा, 12 पंचे 60, 1 बचा, 12 एकम 12। जब हमने इसको इससे काटा तो हमारे सामने इतना आ गया। ठीक है, टाइम कैसे निकलेगा बच्चों, ये गुणा वाली संख्या दूसरी तरफ कहाँ आती है, भाग में। तो ये संख्या इसके नीचे आएगी 651/186। इससे जब हम भाग देंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। यहाँ पे 18 छत्ती 18 थी 54, 18 थी 54, मतलब 3 वर्ष तो आ रहा है। अब ऑप्शन में चलते हैं, 3 वर्ष से ऊपर आ रहा है तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, डिवाइड करते हैं इसको, 651/186। 18 का पारा पढ़ेंगे, 18 × 54, 3 बार गया, 6 × 18 की 8, 18 × 54 1 55, तो यहाँ पे कितना है 55। 11 में से 8 जाता है 3 बचेगा, और 10 में से 15 में से 6 जाता है 9 बचता है, 93 बचा। ठीक है, 93 बचा, तो 93 दूनी, तो हमारे पास कितना आ गया समय 3 वर्ष। इसको लिखते कैसे, 3 सही 93/86, 93/186, 93 एकम 93, 93 दूनी 186। तो हमारे पास समय निकल के आ गया है 3 वर्ष 1/2
ठीक है, 3 सही 1/2 वर्ष, 3.5 वर्ष। तो हमारे पास पूरा आंसर आ चुका है बच्चों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जरा इस क्वेश्चन को करो बच्चों। यहाँ पर दे रखा है एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर की गति से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को है 4 घंटे में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। बच्चों जितनी दूरी थी उस दूरी को वह 4 घंटे में तय करना चाहती थी 80 की स्पीड से। किससे? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलती है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि 1 घंटा में रेलगाड़ी कितनी चलती है? 80 किलोमीटर। 1 घंटा में कितनी किलोमीटर चलती? 80 किलोमीटर। वह कितने घंटे चलती है? 4.5 घंटे। तो 4.5 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी? इसको हम निकाल सकते हैं। 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा रही है तो 4.5 घंटे में कितनी जाएगी? 4.5 घंटा। ठीक है, 4.5 घंटे 4.5 घंटे में 4.5 का गुणा कर देंगे 80 में तो हमारी दूरी निकल के आ जाएगी। 1 घंटे में 80 किलोमीटर, 4.5 घंटे में 4.5 का मल्टीप्लाई, ठीक, 4.5। यहाँ पे दशमलव कटेगा तो नीचे 10 आएगा, 0 से 0 कटा। 8 का गुणा करेंगे तो कितना? 8 × 5 = 40। हासिल कितनी है? 4। 8 × 4 = 32 और 4 = 36 है। हमारी दूरी आ चुकी है 360 किलोमीटर की दूरी। ठीक है बच्चों, ये दूरी वह है 4 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में तय करना चाहता है? 4 घंटे में। ठीक, 360 किलोमीटर की दूरी पहले वह 4.5 घंटे में तय कर रहा था, अब वह इसे 4 घंटे में तय करना चाहता है। 4 घंटे में 360 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटे में कितना जाएगा? 4 से भाग दे देंगे तो 1 घंटे में जाएगा। 4 से भाग देने पर हमारा आएगा 4 × 4 = 4 × 9 = 36, 90 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में 90 किलोमीटर। तो ट्रेन की जो चाल हो गई वो कितनी हो गई बच्चों? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटा में 90 किलोमीटर, इसको हम कैसे लिखेंगे? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपका आंसर आ चुका है। ठीक, कौन सा है राइट ऑप्शन? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, डी ऑप्शन एकदम राइट है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर दे रखा है एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शेष 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? यहाँ पर क्या निकालना है? औसत चाल। औसत चाल ज्ञात करना है। औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। बच्चों यहाँ पर जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है, ये क्या दे रखी है? चाल दे रखी है। चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा को ऐसे लिखेंगे, ये भी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हमको ज्ञात क्या नहीं है? यहाँ पर हमें पता नहीं है कि दूरी कितनी है। तो कुल दूरी हम इनके एलसीएम के बराबर भी ले सकते हैं, या फिर हम ऐसी वैल्यू लेंगे जो कि इन दोनों से डिविजिबल हो। तो हमने इनका एलसीएम देखा तो 12 आ गया, तो हम कुल दूरी कितनी ले लेते हैं? 12 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड से नहीं कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर दूरी हमको पता नहीं है तो दूरी अपने हिसाब से ले लेंगे, ऐसी दूरी लेंगे जो कि डिविजिबल हो 3 और 6 से। तो यहाँ पर बोला है कि 12 किलोमीटर हमने कुल दूरी ले ली। 12 किलोमीटर की आधा भाग उसने 6 की स्पीड से चला और आधा भाग 3 की स्पीड से। 12 के 2 भाग कर लिए, 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर की दूरी भाई 1 घंटे में तय करता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, बारह हमारी दूरी हो गई, इसके 2 बराबर भाग कर लिए, 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर प्रथम 6 किलोमीटर मतलब आधी दूरी भाई 6 की स्पीड से चलता है,
मतलब 6 किलोमीटर वह 1 घंटे में जाता है, तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा बच्चों? 1 घंटा। और बाकी की 6 किलोमीटर 3 की स्पीड से जाता है, तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? 1 घंटे में वह 3 किलोमीटर जाता है, तो 6 किलोमीटर में कितना समय लगेगा बच्चों? 2 घंटा। अब हमारे पास सवाल सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर कुल दूरी हमारी 12 किलोमीटर, कुल समय कितना हो गया? 3 घंटा। ठीक। और औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी जो कि 12 किलोमीटर है, कुल समय 3 घंटा है। आधी दूरी में समय लगा 1 घंटा और शेष आधी दूरी में 2 घंटे, तो कुल समय हमारा कितना हो गया? 3 किलोमीटर। 3 घंटा डिवाइड करें 3 चौके 12, तो हमारा आंसर कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी औसत चाल आ गई है। आंसर कौन सा राइट है? ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी एकदम राइट ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।